एक्सेल रिपोर्ट हम स्क्रॉल बार और डेटा ड्रॉप डाउन से किस तरह से एनालाइज करेंगे, विथ जो एंट्रीज सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट भी हो रही हो डेटाबेस के अंदर से। तो इसको किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे पहले ये देखिए, और फिर किस तरह से फॉर्मूले और ऑप्शन इसके अंदर यूज होंगे वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर बेस्ट हमारा एक प्रेजेंटेशन आइडिया है ये। इस तरह से हमारा एक सेल पर्सन डाटा है, नेम, और उसके बाद कंट्रीज है, उसके बाद प्रोडक्ट्स है, उसके बाद सोल्ड है, कोल्ड प्राइस, सेल्स। अब एक मिनी टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। मिनी टेबल में हम जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं, इस लार्ज डेटाबेस के अंदर से इस मिनी टेबल के अंदर वो डेटा हम फाइंड कर सकते हैं या हाईलाइट होकर वो नजर आएगा। फिर उस डेटाबेस के अंदर से इस मिनी टेबल के अंदर ऑल एंट्रीज आ जाएंगी। उन ऑल एंट्रीज को हम स्क्रॉल बार की मदद से अप डाउन करके फाइंड कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और प्लस जो लास्ट एंट्री हम करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा ब्लैंक रो ऐड नहीं होंगी हमारी मिनी टेबल के अंदर। जो लास्ट एंट्री होगी वहीं तक का रिकॉर्ड इसमें शो हो रहा है। तो ये किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, कौन से फॉर्मूले, ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम। तो इसी की मैं राइट क्लिक मूव और कॉपी कर रहा हूँ, न्यू शीट पे हम समझेंगे इसको। और मैं जो फॉर्मूले वगैरह जहाँ पे यूज हुए हैं वो सब मैं यहाँ से जीरो कर रहा हूँ। अब सिंपल हमारे पास यहाँ पर हेडिंग कॉपी पेस्ट हुई हुई है। ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ मर्ज कर रहा हूँ, मैं सेल कलर कर रहा हूँ, और ड्रॉप डाउन बनानी है हमें नेम एम्प्लॉइज की। जिस सेल में बनानी है उस सेल पे क्लिक, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ओके। ये हमारी ड्रॉप डाउन रेडी हुई। अब मिनी टेबल के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं उस एम्प्लॉय की ऑल डिटेल यहाँ पे शो, और हम स्क्रॉल से उसको अप डाउन करके इजीली चेक भी कर लें, और फिर इस डाटा में वो हाईलाइट भी हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट हम स्क्रॉल बार ऐड करेंगे। डेवलपर, डेवलपर में इंसर्ट, इंसर्ट में यहाँ पर स्क्रॉल बार अपने टेबल साइज के हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कुछ फीचर्स इसमें ऐड करने हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन नाम्स की डेटाबेस में कितनी एंट्रीज आ रही है उसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इक्वल काउंट इफ रेंज, ऑल हेडिंग के पास से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्या काउंट करना है, इस नाम को काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो 454 है तकरीबन रिकॉर्ड्स। ये मैं इसलिए यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ ताकि जो हम स्क्रॉल बार में प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे उसमें हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा एम्प्टी रोज ऐड हो जाती है स्क्रॉल बार में वो डाटा में नहीं आए। और यहाँ पर हमें एक इंडेक्स रेफरेंस नंबर देना है जो हमें फॉर्मूले में कॉल करना है। तो ये 200 सेल जो है हमारे अलग से रहेंगे। अब पहले हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर स्क्रॉल बार में फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे करंट वैल्यू 1, मिनिमम 1। अब मैक्सिमम में यहाँ पर 10 चेंज वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे 54 है टोटल, तो 10 चेंज यानी लास्ट में 10 शो हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाए, 44। 44 में 10 प्लस हो जाएगी, 54 हो जाएगी यहाँ पे। सेल लिंक, जो फॉर्मूले में हम भी लिंक करेंगे वो सेल जो मैंने बताया था एक अलग से एक्स्ट्रा में ऐड करना है, वो ये वाला सेल हो जाएगा। ओके। अब ये स्क्रॉल अभी सिंपल देखे काम कर रही है। 44, 44 के बाद जो 10 रिकॉर्ड्स प्लस होंगे वो यहाँ तक 54 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, तकरीबन जितने भी एम्प्लॉइज हैं मेरे, उनका रिकॉर्ड 44, 53 इतना ही है। तो इसलिए बार बार मैक्सिमम वैल्यू को चेंज करने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। तो यही रेफरेंस हमारा मैक्सिमम रहेगा स्क्रॉल बार में। अब जो मेन फॉर्मूला है वो आप देखिए यहाँ पे जो लगा रहा हूं मैं, इक्वल इफ एरर, उसके साथ आ जाएगा इंडेक्स, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसके साथ आ जाएगा फिल्टर फंक्शन।
ब्रैकेट ओपन। अब एरे के अंदर फर्स्ट हमें ये वाली सेल ऑल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ऑल डेटा सिलेक्ट, और ये वाला जो सेकंड लास्ट रेंज आ रही है इसको मैं कॉलम के बाद रो को फिक्स करूंगा, यहाँ पर डॉलर साइन लगा दूंगा। एरे हो गया, उसके बाद कॉमा लगेगा इंक्लूड। अब हमें नेम कॉलम से हमें देखना है, तो इंक्लूड में हम फर्स्ट हेडिंग के बाद नेम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल सेलेक्ट करेंगे कॉलम, और इसका भी रो से पहले जो है डॉलर लगा देंगे रो वाइज फिक्स। इंक्लूड में बराबर है जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है वो सेल। तो यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे और अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे हम F4 करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा फिल्टर का काम खत्म। ठीक है जी, फिल्टर का काम खत्म हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रॉ नंबर में हमारा आ जाएगा ये वाला सेल जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है स्क्रॉल डाउन से अप डाउन। तो ये सेल क्लिक करेंगे और इसे हम करेंगे F4, ब्रैकेट क्लोज। इफ एरर यानी एक्स्ट्रा तो खैर नहीं आएंगी रो, वो हमने स्क्रॉल बार में व्यू को उतना ही रखा है जितना डाटा होगा। फिर भी एक आध अगर रो आगे पीछे हो जाती है, कहीं किसी इंप्लॉई का डाटा 54 की जगह 52 होता है, तो वैल्यू इफ एरर कॉमा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए और एंटर। अब इस रिकॉर्ड को फर्स्ट सेल में, क्योंकि एरे तो ऑटोमेटिक आगे तक अप्लाई हो गया, आपने जो ड्रैग करना है इसी वाले सेल से नीचे इसको बस टेबल व्यू तक ड्रैग करना है, जितनी टेबल रेंज है और जितना स्क्रॉल बार आपकी बनी हुई है। राइट क्लिक से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम, अब उसका कितना रिकॉर्ड है हमारे पास देखने। लास्ट एंट्री सिलेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा एम्प्टी रो नहीं आ रही नीचे हमारी। अप डाउन कर ले इसको आप। 1 से स्टार्ट है, टोटल काउंट इसने बता दिया 54 रिकॉर्ड्स है। अब जब लास्ट जाएगा स्क्रॉल 44 तक, तो लास्ट एंट्री इसकी खुद ही आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। इन सेल्स को जिस तरह ये नजर आ रहे हैं, अगर आपको व्यू नहीं करना, कलर वाइट कर दे। एज अ सोर्स ये सेल काम कर रहे हैं हमारे। नेक्स्ट हाईलाइट भी हो जाए, तो इस डेटा को जिसके अंदर हाईलाइट करना है, इस ड्रॉप डाउन का व्यू हम यहाँ तो कर ही रहे हैं डेटाबेस में, लेकिन इधर भी जो है उसके कलर से वो डेटा हाईलाइट हो एम्प्लॉइज के। तो फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन या कंट्रोल स्टैरिक कर लें आप। ठीक है जी, इस तरह भी कर सकते हैं। डाटा सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, फॉर्मेट। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे इक्वल, ड्रॉप डाउन वाला सेल बराबर है इस सेल के, और इसको हम रो वाइज डॉलर को हटा देंगे। कॉलम से पहले वाला डॉलर रहेगा। फॉर्मेट, फिल, कलर मैंने रेड कर दिया, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट कलर येलो, ओके ओके। अब जोन आएंगे जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो सब इस कलर से आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं उनके ऑल रिकॉर्ड्स को। और यहाँ से जैसी ड्रॉप डाउन चेंज होगी तो ऑल रिकॉर्ड्स दूसरे एम्प्लॉय का जो नाम सिलेक्ट होगा उसके सारे डेटाबेस में हाईलाइट होंगे, और स्क्रॉल टेबल में उनका डाटा आप नॉर्मली आराम से व्यू कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो, उसी हिसाब से लाइक्स करें, फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ देखना सीखना चाहते हैं अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।